अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना देते हुए भगवान से प्रार्थना की है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम और वन मंत्री केदार कश्यप, व्यास कश्यप के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी किया है। इसे लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले सार्वजनिक रूप से सत्य झूठ भ्रामक रूप से धर्म को लेकर टिप्पणियां की हैं, इस पर वो समझते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति के लिए इस 25 साल की राजनीति में पहली बार ऐसा देखा है कि राजनीति से हटकर व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की टिप्पणियां आई हों। वहीं इस दौरान दीपक वैद ने पुलिस विभाग में 5 दिन की छुट्टी रद्द करने, मठ मंदिरों को महाट्रस्ट बनाने, भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का मामले में मंत्रियों के 2 पद खाली होने और चावल के भंडारण पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम लोगों ने अरविंद नेताम जी, केदार कश्यप जी और व्यास कश्यप जी 3 लोगों को लीगल नोटिस भेजा है कि जिस तरह से धर्म को लेकर टिप्पणियां की, तो कहीं ना कहीं इससे आहत हुई है। और इसलिए मैंने कहा भी कि या फिर आप साक्ष्य प्रस्तुत करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांग लें। देखिए, ये निर्णय अव्यवहारिक है। हमारी कांग्रेस की सरकार में कर्मचारियां लगातार काम के चलते परिवार को समय नहीं दे पाते हैं या कहीं ना कहीं मानसिक दबाव रहता है, इसलिए सैटरडे को हमारी सरकार ने छुट्टियां दी थी। कहीं ना कहीं ये सरकार काम तो कर नहीं पा रही है और कर्मचारियों का छुट्टी भी रद्द करना मैं समझता हूँ तो स्वाभाविक से तकलीफ तो होगा, लेकिन ये सरकार का निर्णय अव्यवहारिक है और कहीं ना कहीं कर्मचारियों में आक्रोश और नाराजगी भी है। इसमें सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। भाई, कब्जे कौन कर रहा है? भाई, सबसे बड़ा सवाल है, कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा भी तो उनके लोग ही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। अगर संगठन, अगर मंदिर ट्रस्ट ने अगर निर्णय लिया है तो सोच समझ कर उचित निर्णय लिया होगा। आप देखो, आपस में इतना गुटबाजी है, मंत्रियों का विभाग संभल नहीं रहा है और संगठन चौपट हो चुका है। सत्ता और संगठन में कहीं तालमेल दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी का कारण है, जो कि सरकार और सत्ता दोनों अलग अलग दिशाओं में चलती दिख रही है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है।